हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लिटिल मैच गर्ल, जिसे लिखा है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। ये एक बहुत ही अच्छी बट दुखद कहानी है और ये स्टोरी आपके दिल को छू जाने वाली है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है न्यू ईयर्स ईव की शाम से। न्यू ईयर्स ईव मतलब 31 दिसंबर भी आप कह सकते हैं। 31 दिसंबर की शाम है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और आसमान से बर्फ़ गिर रही होती है। इतनी ठंड में एक छोटी सी गरीब बच्ची माचिस बेच रही है। उस बच्ची ने अपने सर को भी कवर नहीं कर रखा है और उसने पैर में स्लीपर्स या तो जूते भी नहीं पहन रखे हैं। उसके पैर बिल्कुल ही नंगे हैं या तो कहें तो नेकेड है। वो इतनी गरीब है कि वो इतनी ठंड में भी पैसे ना होने की वजह से ना तो गर्म कपड़े खरीद सकती है और ना ही जूते खरीद सकती है। एक्चुअली जब वो घर से निकली थी तब उसने अपनी माँ के चप्पल पहन रखे थे, पर उसकी माँ की चप्पल उसे फिट नहीं थी, वो बहुत लूज थी। और जब वो रास्ते से आ रही थी तो 2 कैरेजेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसके तरफ आ रहे थे, जिससे बचने के लिए ये भागती है, जिस वजह से उसके एक पैर से चप्पल उतर जाती है क्योंकि वो बहुत लूज थी। और जो दूसरे पैर के चप्पल होती है उसे एक बच्चा चुरा ले जाता है। अब ये बच्ची नंगे पैर रोड के ऊपर चल रही है, जिसके ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है, जिस वजह से उसके पैर सुन्न होने लग जाते हैं और लाल और नीले पड़ जाते हैं। उसके हाथों में कुछ माचिस की तिलियां थी, कुछ उसने अपने पॉकेट में भी रखा था। और अब शाम हो रही थी, दिन ढलने लगा था और इसका एक भी माचिस का पैकेट नहीं बिका था। हालांकि इसने कोशिश बहुत करी, पर पूरे दिन में ये एक भी माचिस का पैकेट नहीं बेच पाई। किसी ने भी एक भी माचिस का पैकेट इससे नहीं खरीदा। बेचारी बच्ची इतनी ठंड में इधर से उधर भटक रही थी। उसकी पूरी बॉडी इतनी ठंड होने की वजह से कांप रही थी, भूख भी लगी थी। वो देख रही थी कि कैसे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं और इतनी भूख में इसे रोस्टेड गूस की स्मेल आ रही होती है। गूस एक्चुअली बतख को कहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। तो कोई अपने घर में गूस पका रहा होता है जिसकी स्मेल इसे आ रही होती है। एक में तो ये दिन भर से माचिस बेचने की कोशिश में लगी हुई थी। बाहर इतनी ठंड है और ये भूखी भी है, तो ठंड से बचने के लिए एक गली में जाकर छुपकर सिकुड़ कर बैठ जाती है, क्योंकि अब रात हो रही थी तो ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ रही और इस ठंड को बर्दाश्त करना इसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इस बच्ची की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर पर वापस जाए, क्योंकि वो पूरे दिन में एक भी माचिस का पैकेट नहीं बेच पाई थी। और अगर ये घर पर खाली हाथ जाएगी तो इसके फादर इसको मारेंगे खाली हाथ आने की वजह से। इस लड़की के घर के कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। घर के दीवारों में दरारें थी जिसमें उसके पापा ने कपड़े ठूस रखे थे ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके, इसलिए वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी। अब उस बच्ची के छोटे छोटे हाथ भी सुन्न पड़ने लगे थे ठंड की वजह से। हालांकि उसके पास माचिस के बॉक्सेस थे और वो उनको जलाकर खुद को गर्म रख सकती थी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको लॉसेस होगा। वो माचिस के डिब्बे तो बेचने के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है ठंड भी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और उससे ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है। तो फाइनली वो माचिस का एक तिल्ली निकाल कर उसे जला देती है। बहुत जल्दी उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन वो छोटी सी आग भी उसके लिए चिमनी से कम नहीं थी। वो छोटी सी आग उससे बहुत सुकून देती है और वो अब एक स्टोव को इमेजिन करना शुरू कर देती है। वो इमेजिन करती है कि उसके सामने एक गर्म स्टोव रखी हुई है जिससे उसे गर्माहट का एहसास होने लग जाता है और उससे बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर वो अपने पैरों को भी फैला देती है गर्म करने के लिए, लेकिन उतनी देर में माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। अब वो एक दूसरी तिल्ली
निकालती है और फिर उससे इमेजिन करने लग जाती है। दूसरी बार वो ये इमेजिन करती है कि उसके सामने जो घर की दीवार है वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और उससे दीवार के आर पार दिखने लगा है। वो इमेजिन करती है कि घर अंदर से बहुत सुंदर है और उस घर के बीचों बीच एक टेबल रखी हुई है जिस पर एक वाइट कलर का टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है और उस टेबल पर एक रोस्टेड गूस रखी हुई है जिसे तरह तरह के फ्रूट से डेकोरेट किया गया है और उस गूस से गर्म भाप निकल रही है, मतलब खाना बहुत गर्म और टेस्टी नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये बच्ची उन्हीं चीज़ों को इमेजिन करती है जो उसे इस वक्त चाहिए। जैसे पहले वो एक स्टोव को इमेजिन करती है क्योंकि उसे अपनी बॉडी को गर्म करना था। दूसरा, वो एक रोस्टेड गूस यानी बतख को इमेजिन करती है क्योंकि उसे भूख लगी है। अब ये इमेजिन करती है जो बतख टेबल पर रखी है उसमें एकदम से जान आ गई है और उसके पास छुरी और कांटे हैं। उस बतख के पास छुरी और कांटे हैं और ये बतख खुद ही उस बच्ची के पास जा रही है ताकि वो बच्ची उसे खा सके। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा भूखी है और उसको बहुत मन कर रहा है खाना खाने को। इतनी देर में वो दूसरी माचिस की तिल्ली भी बुझ जाती है और उसकी इमेजिनेशन यहीं ख़त्म हो जाती है। अब वो तीसरी माचिस की तिल्ली को जलाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कहानी न्यू ईयर्स ईव की है और क्रिसमस कुछ ही दिन पहले ही गुजरा था। शायद ये बच्ची क्रिसमस मनाना चाहती थी लेकिन पैसे ना होने की वजह से मना नहीं पाई, तो इस बार वो एक बड़ी सी क्रिसमस ट्री को इमेजिन कर रही होती है। स्टूडेंट्स, स्टोरी में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि पिछले साल जब ये लड़की माचिस बेच रही होती है तब उसने एक अमीर मर्चेंट के घर में एक बहुत बड़ी क्रिसमस ट्री को देखा था और वो क्रिसमस ट्री इसके माइंड में अभी तक था, लेकिन इसके इमेजिनेशन वाला क्रिसमस ट्री लास्ट ईयर वाले क्रिसमस ट्री से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची जिस क्रिसमस ट्री को इमेजिन कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसके ऊपर हज़ारों कैंडल्स जल रही है और तरह तरह के क्रिसमस बॉल्स भी लगे हैं। ऐसा लगता है कि वो बॉल्स मुस्कुराते हुए इस बच्ची को देख रहे होते हैं। ये बच्ची उस क्रिसमस ट्री के पास जाना चाहती है और उन क्रिसमस बॉल्स के साथ खेलना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करती है तो तीसरी माचिस की तिल्ली भी बुझ जाती है और अब उससे ऐसा लगता है कि क्रिसमस ट्री पे लगी हुई हज़ारों कैंडल्स ऊपर उठकर आसमान की तरफ बढ़ने लगे हैं और वो कैंडल्स सितारे बन जाते हैं और उन सितारों में से एक सितारा ऐसा होता है जो टूटकर नीचे गिरता है। टूटते हुए सितारे को देखकर छोटी सी बच्ची बोलती है कि शायद अब कोई मरने वाला है। बचपन में हम लोगों ने भी सुना है कि अगर कोई सितारा टूटता है तो इसका मतलब होता है कि कोई मर गया है और ये बात इस बच्ची को बताई थी उसकी ग्रैंडमदर ने। इसलिए टूटते हुए तारे को देखकर इस बच्ची को अपनी ग्रैंडमदर की याद आ जाती है। इस बच्ची की ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं है और इसकी ग्रैंडमदर इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसका बहुत केयर करती थी। अब जब ये बच्ची चौथी माचिस की तिल्ली को जलाती है तो वो अपने ग्रैंडमदर को इमेजिन करने लग जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है कि ग्रैनी, मुझे पता है जैसे ही ये माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने स्टोव को खो दिया, खाने को खो दिया, क्रिसमस ट्री को खो दिया, उसी तरह आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे अपने साथ ले चलो। इसलिए वो बच्ची माचिस के डिब्बे में जितनी भी तिल्लियाँ थी उन सब को जला देती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंडमदर को खोना नहीं चाहती थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी और ये उस बच्चे को प्यार चाहिए था। वो चाहती थी कि कोई उसकी केयर करे,
जब वो बच्ची माचिस की सारी तिलियों को जला देती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोशनी हो जाती है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है उस रोशनी में। फाइनली उसकी ग्रैंडमदर उसके पास आती है और उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर बहुत ऊपर आसमानों में ले जाती है। ऐसी जगह ले जाती है जहाँ उस बच्ची को ना तो कभी भूख लगेगी और ना ही ठंड लगेगी, मतलब वो बच्ची अब मर चुकी है। इमेजिन करते करते वो बच्ची मर जाती है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप और कौन कौन सी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं बनाऊं, उससे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।